आ भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिः सं देवहितं दधायुः। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करें और इस आवाहन से जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे अपनी आंखों पे लगाएं, अपने चेहरे पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाएं। जय गुरुदेव। मैम यू कैन स्टार्ट। थैंक यू उमेश जी। अच्छा, आप लोग पढ़ के आए हैं जितना करवाया था पिछली क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो कल बोला था मैंने, तो हैंड रेज कीजिए जो जो पढ़ाई करके आए हैं। बस 4 ही लोग पढ़ के आए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर हम लोग ना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग मैसेज में आंसर कीजिएगा, है ना, और जिसको माइक अनम्यूट करने के लिए बोला जाएगा वो जल्दी से माइक अनम्यूट करके फिर आंसर देना। ठीक है, अभी हैंड डाउन कर सकते हैं आप लोग। एक बार बता दीजिए आपको मेरी स्लाइड शो हो रही है और आवाज सही से आ रही है? हाँ जी मैम, ओके मैम। ठीक है जी। जितना हमने पढ़ा है ना उसी में से है ये क्वेश्चंस। ठीक है, देखो पहला है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जो हमारा तार्किक तर्क होता है उसकी प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए है जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, उचित या अनुचित। ऑप्शन बी ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। ऑप्शन सी वैलिड और इनवैलिड, वैध या अमान्य। या फिर ऑप्शन डी वेरीफाइएबल और नॉन वेरीफाइएबल, सत्यापन योग्य या सत्यापन योग्य नहीं। ठीक है, आपके आंसर्स आ रहे हैं, बी और सी आ रहा है। तो नेहा जी बताइए इसका आंसर। मैम, वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि वो हमने एक टाइप में पढ़ा भी था। हाँ जी, बिल्कुल सही। और जिसने भी वैलिड और इनवैलिड के अलावा जो भी बोला है, बहुत सारे आंसर्स आए हैं, बी और एक डी भी आया है, देविका जी ने कहा है वो गलत है। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो हमारा एक आर्गुमेंट होता है, लॉजिकल आर्गुमेंट, उसका नेचर पूछा है, तो वो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। ना जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड होगा, ट्रू और फॉल्स भी नहीं होता है, वेरीफाइएबल और नॉन वेरीफाइएबल भी नहीं होता है। तो जिसने भी सी कहा है वो करेक्ट है, कि या तो वैध होगा या अमान्य होगा। ठीक है, क्लियर सभी को ये वाला क्वेश्चन? मैम थोड़ी स्क्रीन जूम करेंगी क्या? फुल स्क्रीन है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैम नो मैम, एकदम छोटा दिख रहा है मोबाइल में। सभी को छोटा दिख रहा है? खुद की फ़ॉन्ट से ज़ूम कर सकते हैं दी इनको आप। हाँ जी, आप अपने फोन से यस हो जूम गया करिए। मैम, हो गया हो गया हो गया। नहीं दिख रहा है। हाँ जी, ठीक है, चलो अगला है हमारा, द प्रपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो हमारा हमको उदाहरण दिया है, कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है। यह किसका उदाहरण है? यूनिवर्सल नेगेटिव यानी सार्वभौमिक नकारात्मक। ऑप्शन बी पर्टिकुलर पॉजिटिव विशेष सकारात्मक। सी यूनिवर्सल पॉजिटिव। या फिर डी पर्टिकुलर नेगेटिव। सभी का आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताएंगे
योगेश जी आप बताइए इसका आंसर। विशेष नकारात्मक। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि हमने क्या बोला है कि सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, सम की बात हो रही है, मतलब हम पर्टिकुलर कुछ लोगों की बात कर रहे हैं और इसमें नॉट आ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव यानी विशेष नकारात्मक। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ई डिनोट्स के जो हमारा ई होता है वह क्या दर्शाता है? यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन या पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन। ठीक है, सभी का आंसर ए आ रहा है, एक ने बी कहा है। चलिए अमिता जी आप इसका आंसर बताइए। मैम इसका आंसर ए आएगा। हाँ जी, तो जिसका भी आंसर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जिसे हम डिनोट करते हैं AEIO से। ए होता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है, और जो हमारा आई होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव, ओ होता है पर्टिकुलर नेगेटिव। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला है हमारा अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, कि एक निगमनात्मक तर्क मान्य होता है यदि प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ट्रू, आधार गलत होते हैं और निष्कर्ष सत्य। प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज आल्सो फॉल्स, आधार गलत है और निष्कर्ष भी गलत है। सी प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, आधार सत्य और निष्कर्ष असत्य। या फिर ऑप्शन डी प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज आल्सो ट्रू, आधार सत्य और निष्कर्ष भी सत्य। हाँ जी, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर मुझे बताएंगे ज्योति जी। मैम डी आएगा, इसमें आधार भी सत्य होता है और निष्कर्ष भी सत्य होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। कि जो हमें क्या पूछा था कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो कब वैलिड माना जाता है, तो वो वैलिड तब मानते हैं जब प्रीमाइसेस भी ट्रू होते हैं और कंक्लूजन भी हमारा ट्रू होता है, तो वो होता है हमारा एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रोपोजिशंस दैट सपोर्ट द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड, कि जो प्रस्ताव किसी तर्क के निष्कर्षण का समर्थन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्फ्रेंसेस अनुमान, या फिर बी प्रीमाइसेस परिसर, ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट्स या अवधारणा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। चार लोगों के आंसर्स आए हैं, सभी टाइप कीजिए, सभी को आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताएंगे तेजस जी। तेजस जी बताइए। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैम इसका आंसर बी रहेगा, प्रीमाइस। हाँ जी, तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर बोला और सबने इसका करेक्ट आंसर दिया है। एक सी आया है तो सी गलत है, बाकी जो जिसने भी बी कहा है वो सही है। क्या पूछा था कि जो प्रपोजिशन जो कंक्लूजन का सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको प्रीमाइसेस बोला जाता है, क्योंकि हमारा कंक्लूजन निकलता ही प्रीमाइसेस से है। ठीक है, प्रीमाइसेस जितने हमें दिए होंगे उसी में से हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रीमाइसेस या फिर परिसर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला है इन इंडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन इज, आगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष होता है प्रोबेबल संभावित, सर्टेन निश्चित, डेफिनेट निश्चित ही आया है इसका भी हिंदी में, या फिर प्रिडिक्टेबल। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे योगेश डांगी जी। ए ऑप्शन है मैम, संभावित।
हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने जो कीवर्ड्स देखे थे हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव के, तो जो हमारा इंडक्टिव वाला था उसका क्या होता था, उसमें प्रोबेबिलिटी होती थी, संभावना होती थी कि जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो प्रीमाइसेस में से ही आएगा। तो क्या होगा, जो कंक्लूजन जो हमारा होगा वो संभावित हो जाएगा। तो 6 का हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन क्या होते हैं, प्रोबेबल होते हैं, या जिसे हम हिंदी में संभावित कहते हैं। ठीक है, तो सभी ने इसका सही आंसर दिया है। हाँ जी, देविका जी कुछ कह रहे हैं? यस मैम, एक्चुअली मुझे पूछना था ये आगमन तर्क और निगमनात्मक आई मीन डिडक्टिव जो रीजनिंग है वो मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। आपने क्लास लगाई थी? मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये हमने पहले क्लास में कर लिया है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, उसमें से समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मंडे को पूछना फिर, ठीक है। यस मैम। आगे बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन को देखें। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर प्रॉपरली कैरेक्टराइज्ड एज। आगमनात्मक तर्क को ठीक से इस प्रकार चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए वैलिड इनवैलिड, वैध अमान्य। ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग वीक, कमजोर मजबूत। डेफिनेट इनडेफिनेट, निश्चित अनिश्चित। सर्टेन अनसर्टेन, निश्चित अनिश्चित। अरे सभी के बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएंगे हिमांशु हिमदाल। मैम स्ट्रॉन्ग एंड वीक। हाँ जी, तो जो हमारा इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, हम जिसको इसमें बोला गया है कि किस प्रकार से उनको चित्रित किया गया है या विभाजित किया गया है। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट में हमारे 2 प्रकार होते हैं, मतलब जिस इसमें से जो पूछा गया है वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कमजोर और मजबूत होते हैं। वैलिड इनवैलिड होता है हमारा इंडक्टिव आर्गुमेंट में। ठीक है, तो इसका 7th का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और वीक। सभी ने सही उत्तर दिया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इट इज पॉसिबल फॉर द प्रीमाइसेस ऑफ अ डिडक्टिव आर्गुमेंट टू बी ट्रू एंड इट्स कंक्लूजन टू बी फॉल्स, दैट आर्गुमेंट इज। कि यदि यह संभव है कि किसी निगमनात्मक तर्क का परिसर सत्य हो और उसका निष्कर्ष गलत हो, तो वह तर्क है वैलिड, इनवैलिड, इनडिस्क्राइबल और साउंड। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, इसका मुझे बताएंगे दीपाली शर्मा जी। यस मैम। मैम अमान्य आएगा, हाँ जी, बिल्कुल सही, इसका क्योंकि अमान्य। उसमें अगर बेस जो जैसा रहता है उस पे निष्कर्ष निकलता है, आधार वाक्य पे। हाँ, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि यदि हम निगमनात्मक तर्क का परिसर सत्य है लेकिन उसका निष्कर्ष गलत आ रहा है, मतलब परिसर तो हमें सत्य बताया है, प्रीमाइस सत्य बताया है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो हमारा फॉल्स आ रहा है, तो ये हो जाता है हमारा इनवैलिड, यानी अमान्य तर्क इसको हम बोलते हैं। तो सभी ने सही उत्तर दिया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विद ट्रू प्रीमाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा सही परिसर के साथ वैध निगमनात्मक तर्क का वर्णन करता है? साउंड, अनसाउंड, फेलिशियस या फिर एम्बिग्विटी। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, तो ये मुझे बताएंगे हेमलता जी, हेमलता देवीकर जी। जी मैम, साउंड आवाज वही आएगा मैम, ए। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसमें क्या पूछा था कि एक वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट जिसके प्रीमाइसेस ट्रू होते हैं, तो वो हमारा साउंड होता है। बिल्कुल सही, सबने सही उत्तर दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सा 2 शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉप्यूला। ठीक है, आपके आंसर्स आ रहे हैं, इसका आंसर मुझे बताएंगे भारती कटियार जी। मैम इसमें दिया है विषय और प्रेडिकेट के बीच संबंध को दर्शाता है, और वो है कॉपुला।
हाँ जी, बिल्कुल सही, जिसको हम हिंदी में योजक कहते हैं। सभी ने सही आंसर दिया है कि जो 2 शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है, तो वो हमारा कॉप्यूला होता है, जो योजक होता है। ठीक है, किस-किस के बीच के संबंध को ये दर्शाता है? बताइए, कोई अनम्यूट करके माइक। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। हाँ जी, वेरी गुड। तो जो हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, उसके बीच संबंध को हमारा कॉप्यूला दर्शाता है। तो सभी का इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, affirmative or negative is the classification of propositions on the basis of। सकारात्मक या नकारात्मक के आधार पर प्रस्तावों का वर्गीकरण किया जाता है। क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वालिटी गुणवत्ता, वैलिडिटी वैधता, ट्रूथ सच या सत्य। ध्यान से पढ़ना है, फिर बताना है। अच्छा जी, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। सभी ने ऑप्शन ए बोला है, एक का ऑप्शन बी आया है। देविका सिंह जी, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? मैम अकॉर्डिंग मतलब मुझे नहीं पता मैम, बट मुझे गुणवत्ता लग रहा है इसका आंसर। अच्छा, ठीक है। आपने और सोनी जी ने ऑप्शन बी बोला है और आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है। बाकी लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्या पूछा है इसमें? अफर्मेटिव और नेगेटिव पूछा है, सकारात्मक और नकारात्मक पूछा है। तो क्या होगा? ये क्वांटिटी थोड़ी होती है, सकारात्मक नकारात्मक क्वांटिटी नहीं होती, गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वांटिटी कहाँ से दिख रही है आपको इसमें? इसमें आपको ये थोड़ी पता चल रहा है कि कितने लोग हैं या कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चीजें हैं। इसमें हमें क्वालिटी का पता चल रहा है कि सकारात्मक है या नकारात्मक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको गलत कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ। सार्वभौमिक अथवा विशिष्ट के आधार पर प्रस्तावों का वर्गीकरण किया जाता है। क्वांटिटी, क्वालिटी, वैलिडिटी, ट्रूथ। दो ही आंसर आए अभी तक, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। ये तो कितना इजी हो गया, पिछले वाला इससे मिलता जुलता ही तो था। ठीक है, साक्षी जी इसका आंसर बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं। संतोषी वर्मा जी आप बताइए। मैम ए क्वांटिटी क्वांटिफायर हाँ करके वो करें। हाँ जी, बिल्कुल सही। और बाकी लोगों ने डी किस बेस पे बोला? आप लोगों ने क्या पूछा है? यूनिवर्सल और पर्टिकुलर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो हमारा सार्वभौमिक है या विशिष्ट है, उसके आधार पर प्रस्तावों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये हमारी क्या है? ये ट्रूथ थोड़ी है, ये क्वांटिटी है, ये मात्रा है। जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, आप लोगों ने इसका क्वांटिटी बोला था। ये सेम ही तो है, सेम ही है, ये दोनों के ऑप्शंस भी सेम है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बस। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव पूछा था, जो कि हमारी क्वालिटी होती है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर पूछा है। तो ये हमारी मात्रा हो जाएगी कि यूनिवर्सल है कि सभी है, या पर्टिकुलर है कि कुछ गिने चुने लोग हैं। ठीक है, तो ये हमारी मात्रा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो और सही आंसर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The proposition all men are mortal is an example of, के सभी मनुष्य नश्वर है, किसका उदाहरण है ये? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। हाँ जी, इसका राधिका जी आपको आवाज आ रही है? जी मैम। आंसर बताइए इसका। मैम ए आएगा, यूनिवर्सल हाँ जी, बिल्कुल सही। सकारात्मक। हाँ, जिसने भी ए कहा है वो सही है। उसके अलावा जिसने बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, गलत है। क्या बोला है? हमको कल ही करवाया था, बहुत इजी था ये, कि ऑल मेन आर मॉर्टल,
सभी मनुष्य नश्वर है। तो देखो इसमें नो कहीं नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव वाले नहीं होंगे ना, यूनिवर्सल नेगेटिव होगा, इसको भी हम कट कर देंगे और पर्टिकुलर नेगेटिव को भी कट कर देंगे। तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ऑप्शन ए ऑप्शन सी, या तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है या पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव तो है, ये तो हमें पता है, अब हमें देखना है कि यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है। तो यहाँ पे बोला गया है ऑल, ऑल से पता चल रहा है कि सबके बारे में बात हो रही है, जितने भी मेन है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1 करोड़ है, 50 करोड़ है, जितने भी मेन है सभी मॉर्टल है। तो ये हो जाएगा हमारा कि ये हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। बहुत इजी था इसका, जिसने भी ए बोला है सभी करेक्ट है, उसके अलावा कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोजिशन नो मैन आर परफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये बताओ अब। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। संगीता कश्यप जी, आंसर बताओ। यस मैम। हाँ जी, आंसर बताइए इसका। मैम इसका बी होगा। हाँ जी, बी होगा, लेकिन कुछ लोगों ने बी के अलावा भी बोला है। तो क्या नहीं समझ आया आपको, क्या बोला है कि नो मैन नॉट परफेक्ट। नो देखो, नो क्या दर्शा रहा है हमारा, नो हमारा नेगेटिव होगा। तो या तो ये हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो इसमें ऑल जो पूरा ही बोल दिया, यहाँ पे सम नहीं है, अगर ये सम होता तो पर्टिकुलर होता। माइक ऑफ कीजिए प्लीज, किसी का ऑन है। अगर यहाँ पे सम होता तो ये पर्टिकुलर होता, कि कुछ विशेष लोगों के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे नो मैन आर परफेक्ट, मतलब जितने भी हैं वो परफेक्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सम फ्लावर्स आर ग्रीन, के कुछ फूल हरे हैं, ये क्या है। सार्वभौमिक सकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक, विशेष सकारात्मक, विशेष नकारात्मक। बहुत आसान है। मैम इसकी वो गलत हुई, A A B C ऐसे लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ, आपको जो इसमें लिखा गया है आप इसमें से बताओ। ठीक है, चलिए इसका आंसर मुझे बताएंगे, पद्मा जी बताइए। मैम इसका आंसर पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो ही है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, तो क्या मैम बोला है। हाँ जी, मैम पिछले क्वेश्चन में भी तो कुछ दिया हुआ था, जो 14 नंबर का क्वेश्चन था उसमें। यहाँ पे कुछ कहाँ दिया गया है। कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं होता, कोई दिया हुआ था ना मैम, तो उसके लिए फिर क्या यूज करेंगे। यहाँ पे है ना, नो मैन आर परफेक्ट, कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है में सब आएंगे, कुछ में कुछ आते हैं, कि मतलब कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक ओके है, ओके ओके मैम। हाँ जी। तो क्या है, सम फ्लावर्स आर ग्रीन, के कुछ फूल हरे हैं। ठीक है, सम है यानी पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। नो इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, बस इतना सा है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रपोजिशन, ये सेम आ गया, ये हमने पहले भी देखा था, तो इसका मैं ही बता देती हूँ। सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, सम है यानी पर्टिकुलर है, नॉट है तो पर्टिकुलर नेगेटिव है ये हमारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ये है हमारा, ये करेक्ट है। इसमें ना थोड़ी इसमें गड़बड़ हो गई है ABCD में, ये मैं करेक्ट करके आपको दूंगी जब भी दूंगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मेजर टर्म इज द, जो हमारा प्रमुख पद होता है वो क्या होता है। सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, निष्कर्ष का विषय, कॉपुला होता है योजक, या प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, निष्कर्ष का विधेय, या फिर प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रीमाइस, प्रमुख आधार का विधेय। अच्छा जी, चलिए इसका आंसर मुझे बताएंगे इच्छा पुंडीर जी। मैम इसका है C, निष्कर्ष का विधेय।
बिल्कुल सही, वेरी गुड। कल ही पढ़ा था हमने मेजर टर्म क्या होता है हमारा, जो हमारा निष्कर्ष का विधेय होता है यानी प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का, ठीक है। और जो हमारा कॉपुला होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है, ये हमारा योजक होता है जो दो चीजों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइनर टर्म इज, लघु पद क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रीमाइस या फिर प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रीमाइस? सभी टाइप कीजिए। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएंगे पद्मा जी। मैम सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन ये माइनर टर्म है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो हमारा लघु पद क्या है? निष्कर्ष का जो विषय होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का वो हमारा मेजर हो गया, सब्जेक्ट हो जाता है हमारा माइनर टर्म, और जो मिडल टर्म होता है वो इसमें आता ही नहीं है। बस इतना, इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म विच अकर्स इन द प्रेमाइसिस एंड नॉट इन द कंक्लूजन, कि जो पद हमारा परिसर में आता है लेकिन निष्कर्ष में नहीं आता है, क्या होता है? मेजर, माइनर, मिडल या फिर नन ऑफ द अबव? हाँ जी, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग भी टाइप कीजिए। भारती जी इसका आंसर बताइए। मैम नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला ही समझ नहीं आया या बाकी के जो पिछले क्वेश्चंस थे वो भी नहीं समझ आए? मैम जो शुरू शुरू वाले थे वो नहीं आए, बीच के आए उसका मैंने आंसर किया, और ये वाला भी नहीं आ रहा है। अच्छा, कल थे आप क्लास में, पिछली क्लास में, पिछले कल की? मैम मैं डे 1 से हूँ क्लास में, बस ये मैम कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोला है इसमें कि जो टर्म पढ़ी थी हमने कल, लास्ट टॉपिक, टर्म तीन होती है, मेजर टर्म होती है, माइनर होती है, मिडल होती है, ठीक है। इतनी सी बात है। तो हमें क्या पूछा था कि ऐसी कौन सी टर्म है इन तीनों में से जो कि प्रीमाइसेस में आती है लेकिन हमारी कंक्लूजन में नहीं आती। जो हमारे परिसर दिए जाते हैं P1 और P2 उसमें आती है, लेकिन जो हमारा निष्कर्ष आता है कंक्लूजन उसमें नहीं आती। तो क्या होता है, जैसे हमने अभी उदाहरण लिया कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मानव नश्वर है। राम इज अ मैन, कि राम भी एक मानव है इसलिए राम नश्वर है, ये कंक्लूजन हो गया। तो जो कंक्लूजन में क्या नहीं आता है हमारा, जो मिडल टर्म होती है, इसका सी होगा मध्य पद। और मिडल टर्म क्या होती है? जो हमारी P1 और P2 यानी परिसर एक और परिसर दो में, दोनों में कॉमन होती है। हाँ जी। तो क्या नहीं इसका हो जाएगा हमारा मिडल टर्म आंसर हो जाएगा। ये पिछले कल ही हमने किया है, ठीक है। इतने से क्वेश्चन थे हमारे, इसमें से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी लीव नहीं करेंगे? ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है, तो आज जो हमने किया इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? मैम नो एक मैम। क्वेश्चन में है। यस मैम। हाँ जी, बोलिए, एक एक करके बोलिए। जो प्रीपोजिशन वाला वो था ना, हमारा गलत हुआ था, उसमें ट्रू आंसर दिया था, वो वाला समझ नहीं आया। मैंने स्टेटमेंट प्रीपोजिशन के बेस पे दिया था कि जो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, और वो यूनिवर्सल वगैरह का कुछ पूछ रखा था मैम। अच्छा रुको, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर याद है आपको? मैम मुझे याद है, मेरे हाँ को जी, नहीं बोलिए। डाउट। 11 रुको और 12। बताते, फिर आपका बताएंगे, ठीक है ना? आप देखते रहना, जिसने क्वेश्चन पूछा था सोनी के, बताना मुझे। मैम ये बैक करो मैम, एक बार देखना बैक। ये वाला? इससे नेक्स्ट मैम, इससे नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला। हाँ जी मैम, ये वाला।
इसमें मैंने अच्छा। ट्रूथ दिया था, वो स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन के बेस पे दिया था मैम, मेरे को समझ नहीं आया। इसमें क्या बोला है, जो हमारा यूनिवर्सल और पर्टिकुलर है, इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर हमारी क्लासिफिकेशन होती है, तो ये किसके आधार पर है, ये पूछा है इसमें सीधा सा, कि जो हमारा सार्वभौमिक अथवा विशिष्ट है ना, कि इसके जो हमारी ये होती है किसके आधार पर होती है। तो जो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होगा ना, कि देखो अगर हम उदाहरण लेते हैं कि सारे फल कच्चे हैं, तो हम बोलेंगे तो सारे में क्या आ जाएगा, तो हमारी सारे आ जाएंगे। या अगर हम कहते हैं कि कुछ फल कच्चे हैं या कुछ फल कच्चे नहीं हैं, तो इसमें हमारी कुछ आ रहा है। कुछ का मतलब है हमारा पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। और यूनिवर्सल में ऑल आ रहा है कि सारे फल कच्चे हैं, है ना। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है मात्रा के बारे में, है ना। मात्रा के बारे में हो रही है ना, क्योंकि इसमें मात्रा बताई जा रही है, या तो सारे हैं या फिर कुछ हैं। ठीक है, हाँ जी ये होना था आगे। इसका आंसर। अभी आ गया ना समझ में। हाँ जी मैम आगे। ठीक है, अभी और पूछिए जो पूछ रहे थे, जिनका और डाउट था। मैम 11 क्वेश्चन, 12 था, 12 का डाउट तो क्लियर हो गया। 11 क्वेश्चन मतलब वो सेम ही है ना? नहीं, ये थोड़ा अलग है, चलिए इसको समझा देते हैं। इसमें क्या बोला है, उसमें हमको पूछा था यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के आधार पर। तो इसमें बोला है अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। तो ये क्या होगा, ये क्वालिटी होती है किसी चीज की, गुणवत्ता होती है। या तो सारे लोग अच्छे होंगे या सारे लोग अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये क्वालिटी आ गई, गुणवत्ता आ गई। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि MDYA के सारे जो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये सकारात्मक हो गया, अच्छे हैं। या अगर हम इस तरह से बोले कि MDYA के सारे स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं, ये हमारा नकारात्मक हो गया। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है गुणवत्ता बता रहा है। अफर्मेटिव और नेगेटिव गुणवत्ता बताता है, और जो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होता है वो मात्रा बताता है किसी चीज की। ठीक है, ठीक है मैम, आपसे समझ गई। ठीक है। अभी Thank you, किसी ma'am. का कोई और डाउट पूछ लीजिए अभी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग क्लास ओवर करते हैं। क्लोजिंग प्रेयर कोई करवा दीजिए, फिर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, कोई जाएगा नहीं। देविका सिंह जी आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। यस मैम। आंखें बंद करके एक गहरी लंबी सांस लेंगे, तत्पश्चात एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ करेंगे हम सभी। हाथ जोड़कर सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पर लगाएंगे, धीरे से पलकें खोलेंगे। थैंक यू देविका हरि जी, हरिओम जी।